कैसे सहयोग करें, कैसे हम इस समाज को एक दिशा प्रदान करें, उसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये हमारा असल मकसद है। ज्ञापन एक बहाना है, हमारा मकसद रहता है कि समाज को हम कैसे जोड़ें, और समाज को जोड़ने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। या तो गांव में मीटिंग लगा के, या कोई मुद्दा अगर आ जाता है समाज के अंदर तो उस मुद्दे को लेके हम चर्चा करते हैं, उस मुद्दे को लेके हम बात करते हैं, उसमें हम क्या सहयोग कर सकते हैं उसके लिए काम करते हैं। तो इसमें ये ज्ञापन भी आता है, आपका प्रोटेस्ट करना भी आता है, और तमाम प्रकार के जो है हम प्रयास करते हैं। तो हम लोग इस ज्ञापन में उपस्थित हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ इस ज्ञापन में कुछ बातें मैं रखूँ, जो कि हमारे जितने भी साथी हैं वो ज्ञापन में ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाए हैं। तो मैं चाहूँगा ये बिंदुवार में थोड़ा इस ज्ञापन के विषय में आप लोगों से डिस्कशन करूँ। तो जैसा इस ज्ञापन के पहले पॉइंट में लिखा है, पदोन्नति में आरक्षण हेतु श्री मनोज गोरकेला स्पेशल काउंसिल मध्य प्रदेश द्वारा तैयार पदोन्नति नियम को शीघ्र लागू किया जाए। इसका ये मतलब है कि जो मनोज गोरकेला हैं ये एडवोकेट हैं, इन्होंने अजाक्स की तरफ से पैरवी की थी पदोन्नति के आरक्षण के केस में। 2011 में संभवतः एक ब्राह्मण वर्ग के व्यक्ति ने पदोन्नति में आरक्षण की रोक के लिए पिटीशन दायर किया था हाईकोर्ट जबलपुर में। उसका डिसीजन 2016 में आया था। उसके परिणाम स्वरूप हम लोग 12 जून 2016 को बड़े पैमाने पे भोपाल पहुँच कर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, जिसमें छात्र भी और समाज के लोग भी शामिल थे, कर्मचारी अधिकारी शामिल थे। उसी आंदोलन में पहली बार मैं अजाक्स के संपर्क में आया था। इसके पहले अजाक्स में सुनता था, अजाक्स के बारे में हम सुनते थे, जानते थे, क्योंकि मैं मंडला का हूँ, तो वहाँ अजाक्स काफ़ी सक्रिय था उस टाइम पर जब हम पढ़ते थे। तब से लेके हम अजाक्स में जुड़े, और धीरे धीरे आप जी हो गए, जाटव साहब हो गए, मेहता साहब हैं, मुख्यमंत्री जी को मंच पे आना पड़ा था। हाँ, उस पर अजाक्स के मंच पे मुख्यमंत्री जी को आना पड़ा। तो ये जो पदोन्नति में जो आरक्षण का जो हम लोगों ने पिटीशन और ज्ञापन में जो हम लोगों ने जो पॉइंट रखा है, इसलिए रखा है कि हमारे बड़े पैमाने में कर्मचारी अधिकारी भाई, जब पदोन्नति में आरक्षण नियम नहीं था तो बगैर पदोन्नत होकर रिटायर हो जाते थे। जैसे कोई प्राइमरी शिक्षक है तो वो प्राइमरी शिक्षक बनके ही रिटायर हो जाता था, या कोई पटवारी है तो पटवारी, या कोई सिपाही है तो सिपाही रहकर। तो इस तरीके से बहुत भेदभाव किया जाता रहा है, और भेदभाव के विषय में अब आपको क्या ही बताऊं, इसका बहुत बड़ा इतिहास है। भेदभाव हर जगह हम लोगों के साथ किए हैं, जो शासक वर्ग रहे शुरू से ही, चाहे वो राजकाज उस समय जो राज सत्ता चलाते थे राजा महाराजा हो, और उसके बाद जैसे मुगल आए, अंग्रेज आए, और अभी जो वर्तमान में जो सत्ता में काबिज हैं लोग, ये जितने भी लोग रहे हैं सब हमारे साथ भेदभाव किए हैं। इस भेदभाव के परिणाम स्वरूप हम लोगों को पदोन्नति में पदोन्नति में हम लोग समय पर नहीं हो पाते थे। तो इसके लिए हम लोग अजाक्स ने आंदोलन किया। अजाक्स के अथक प्रयास के बाद पदोन्नति का नियम हमको मिला, और हमारे कर्मचारी भाई पदोन्नत हो जाते थे, और हुए हैं बहुत बड़े पैमाने पे। तो ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इनको एहसास हुआ कि ये जो है कर्मचारी हमारे, कुछ लोग जूनियर होते थे, मान लो 2 साल 4 साल जूनियर भी हैं अन्यों की अपेक्षा, तो उनको पदोन्नत कर दिया जाता था, क्योंकि कोटा के अनुसार मान लो 15%, 7.5% या 20%, जैसा भी यहाँ पर है मध्य प्रदेश में, मान लो 20% थर्ड क्लास में ST को, और 16% SC को दें। इस तरीके से हम लोग को कोटा के अनुसार हमको पदोन्नत कर देते। आवश्यकता प्लस उपयुक्ता, हाँ, तो इसकी आवश्यकता है और इसके लिए ये तो इस तरीके से पदोन्नत करने लग गए, तो हम लोग भी अधिकारी बनने लग गए। तो उनको बड़ी मिर्ची लगी ना, ये लोग पदोन्नत हो रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि समाज का जो हमारा जो पिछड़ा, दलित, शोषित और वंचित समाज का रीढ़ वो है कर्मचारी। इसके पहले कर्मचारी जब हमारे समाज में नहीं बनते रहे कोई, तो हमारे समाज की दिशा दशा बहुत दयनीय रही है, आप लोगों को मालूम है।
ये शर्ट पैंट हम लोग पहने हैं, अभी कुछ साल पहले हम लोगों ने धारण किया है, नहीं तो हमारी वेशभूषा दूसरी थी। हम लोग को पढ़ने तक का अधिकार नहीं था, तो नौकरी की बात तो बहुत दूर की है। तो इसमें उन्होंने रोक लगाया। इसके लिए अजाक्स ने लगातार प्रोटेस्ट किया है, तब से लेकर 2016 से लेकर अभी तक। अभी बीच में हम लोगों ने 2023 में भोपाल में आंदोलन किया था, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं मिल सका। इसलिए पुनः इस विषय को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट है, मध्य प्रदेश के वर्तमान स्थिति में बैकलॉग की लगभग 1,04,500 रिक्त पदों की समय सीमा में आवेदन पत्र आमंत्रित कर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से पूर्ति की जाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों, खासकर बेरोजगार युवा और छात्र साथियों के लिए। 1,04,000 से ज़्यादा पद हमारे ST/SC के खाली हैं आज भी प्रदेश सरकार में। अगर इतने लोगों को रोजगार मिल जाए, इतने लोग अगर सर्विस में आ जाते हैं, तो 1 लाख ये हो गया, लगभग 5 से 10 लाख परिवार हमारे इसमें चल सकते हैं। और इतने लोग जब रोजगार में आएंगे तो स्वाभाविक बात है अपने समाज के लिए भी कुछ ना कुछ उनका सहयोग रहेगा, कंट्रीब्यूशन रहेगा। इसीलिए ये ST/SC के पद को रोक करके रखे हैं। इसमें मैं सरकार को ही नहीं कहना चाहूँगा, इसमें विपक्ष की भी बहुत बड़ी भूमिका है। विपक्ष चाहता तो ये बात विधानसभा में उठा सकता था, लोकसभा में उठा सकते थे, राज्यसभा में उठा सकते थे, लेकिन इसमें पक्ष और विपक्ष जो बैठे हैं हमारे सरकार में, सत्ता में बैठे हैं, वो दोनों नहीं चाहते कि हमारे ST/SC के लोगों का भला हो। क्योंकि ऐसा होता, ये समाजवादी जो साम्यवादी समाजवादी जो लोग हमको बताते हैं कि हम भी समाजवादी भावना के तहत चला रहे हैं पार्टी, और वो भी दूसरा भी कहता है कि हम भी समाजवादी हैं, साम्यवादी हैं। ऐसा मुझे देखने को नहीं मिलता। बहुत सारे मुद्दे हम देखते हैं लगातार हमारे समाज में, हमारे देश में, प्रदेश में, कि जितनी पक्ष की भूमिका होती है उतनी विपक्ष की भी भूमिका होती है, लेकिन ये भी कभी ये बैकलॉग की बात विधानसभा में नहीं उठाते। अगर ये उठाते होते तो ये बात मीडिया में आता, समाज पत्रों में आता, लोगों को पता चलता कि इतने सारे पद खाली हैं, तो ऑटोमेटिक लोग सड़क पर उतर जाते, आंदोलन हो जाता, लेकिन ऐसा करते नहीं। तीसरा जो मुद्दा है वो न्यायिक सेवा, जो अभी बैकलॉग की भर्ती निकली थी 121 पोस्ट की, उसमें सिविल जज की, उसमें क्या हुआ, प्री होता है, मेंस होता है और लास्ट में होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में 20 नंबर न्यूनतम लाने अनिवार्य है। 20 नंबर से अगर आधा नंबर भी कम होता है तो भले उसका मुख्य परीक्षा में कितने ही नंबर हो, उसको रिजेक्ट कर देते, उस कैंडिडेट की उम्मीदवारी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो वो 0.5 जो नंबर है वो एक नहीं, सैकड़ों छात्र उम्मीदवारों के साथ में इन्होंने भेदभाव करते हुए उनको फेल किया है। आपको मालूम होगा, इसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया था जांच के माध्यम से। ये भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि हमारे लोग न्यायिक सेवा में ना पहुंच पाए। चौथा है उच्च पदों का प्रभार वरिष्ठता के आधार पर दिया जाए, जिसमें आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाए। जो हमारे शिक्षक साथी हैं और भी विभाग के हमारे अन्य साथी हैं, उनको वरिष्ठता के आधार पर उच्च प्रभार दिया जाना चाहिए, ऐसी मांग हमारा अजाक्स संगठन करता है। और पांचवा पॉइंट है आउटसोर्सिंग प्रथा समाप्त कर नियमित नियुक्त की जा रही। तो आउटसोर्सिंग है, आउटसोर्सिंग माने ठेकेदारी व्यवस्था। ठेकेदारी व्यवस्था में क्या होता है, जब तक ठेकेदार चाहेगा तब तक कर्मचारी वहाँ पे काम कर सकेगा। अगर ठेकेदार जिस दिन चाह लेगा कि इसको हटा के मुझे दूसरा व्यक्ति रखना है तो हटा। ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से अभी चतुर्थ श्रेणी का पद तो पूरी तरह खत्म कर ही दिए। अभी ये 3rd क्लास में भी डाका डालना शुरू कर दिए। ये जो तृतीय श्रेणी का लिपिक वर्ग जो एक पद होता है हमारे समस्त विभागों में होता है लिपिक वर्ग, उसका अभी बीच में आया था न्यूज़पेपर में, मैंने पढ़ा था उसमें ये अब सीधी भर्ती नहीं की जाएगी। तो इस तरीके से 3rd क्लास नौकरी के लोग खत्म कर रहे हैं, उसकी जगह में आउटसोर्सिंग ला रहे हैं। और आउटसोर्सिंग में कौन भर्ती होंगे, हमारे ST/SC के लोग, OBC के लोग थोड़ी ना भर्ती होंगे। ठेकेदार है जनरल का, ठेकेदार है पूंजीपति, तो अपने लोगों को रखेगा। अगर हमको रख भी लिया तो हमारे साथ में 2 दर्जे का व्यवहार करेगा।
कि आउटसोर्सिंग प्रथा भी बंद होनी चाहिए, ऐसी मांग अजाक्स कर रहा है। ये छठवां है, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के छात्रों को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। क्योंकि स्कॉलरशिप लंबित है, आप लोगों को मालूम होगा काफ़ी समय से स्कॉलरशिप समय पे नहीं दी जाती या बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है। तो ये स्कॉलरशिप छात्रों को मिलेगा तो हमारे गरीब निर्धन वंचित समाज के बच्चे बेहतर से बेहतर शिक्षा अध्ययन कर पाएंगे। क्योंकि छात्रवृत्ति लेकर के मैं भी पढ़ाई किया हूँ, तो मुझे मालूम है कि छात्रवृत्ति भले 1000-2000 का होता है, लेकिन एक छात्र के लिए 1000 से 2000-5000 बहुत मायने रखता है। अपना दस्तावेज खरीदने के लिए, कॉपी पुस्तक खरीदने के लिए या अन्य कोई शैक्षिक कार्य के लिए जो है इस छात्रवृत्ति अगर मिल जाती है तो काफ़ी सहयोग हो जाता है। और ये 7वां जो पॉइंट है कि प्रत्येक तहसील, ब्लॉक और जिले, संभाग में और राजधानी क्षेत्र में सब में छात्रावास बड़े पैमाने पर खोले जाएं। अभी यही डिंडौरी की बात हम कहें, एक भी छात्राओं के लिए हॉस्टल नहीं है, एक भी हॉस्टल नहीं है। एक एसटी छात्र के लिए, एक एससी छात्र के लिए, लेकिन छात्राओं के लिए नहीं है। तो कम से कम एक छात्रावास छात्रों के लिए होना चाहिए, जो बालिका छात्र हैं उनके लिए। ऐसी मांग अजाक्स डिंडौरी करता है। ये हाँ, और ये 8वां पॉइंट है, अन्य राज्यों की भांति लोक सेवकों के हित में पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाए। चूँकि पुरानी पेंशन हमारे कर्मचारी भाइयों का मेहनत का परिणाम होता रहा है। जीवन भर शासकीय सेवा करने के बाद जब रिटायरमेंट में बच्चे और तमाम प्रकार की जो कभी परेशानी इकट्ठी आ जाती है, तो उसके लिए हमको ये पुरानी पेंशन काफ़ी सहयोग करता रहा बुढ़ापे में साथ देने के लिए। तो ये पुरानी पेंशन आपको मालूम होगा ये बंद कर दिया गया है 2004 से। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब ये नियम आया, ये नियम लागू हुआ। और केंद्र में जब बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी सरकार थी, तब ये नियम पास हुआ। अभी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बना दो तो हम आपको पुरानी पेंशन दे देंगे। जब नियम बन रहा था तब भी आपने विरोध नहीं किया, जब नियम बना दूसरे की सरकार में और लागू किया दूसरे की सरकार में। 6 महीने का फर्क है, ज़्यादा नहीं। 6 महीने के अंदर सरकार बनी, बदली और नियम यथावत। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आज़ादी के समय से आप इतिहास का अध्ययन करें, आप राजनीति का अध्ययन करें, आप इनके नियमों का अध्ययन करें, इनके अधिनियमों का अध्ययन करें, इन्होंने जो भी कार्य किया उसका अध्ययन करें, तो इनमें दोनों की भागीदारी बराबर है, दोनों की। तो इसी कारण से हमारे कर्मचारियों को सामाजिक संगठन या कर्मचारी संगठन बनाना पड़ा। कर्मचारी संगठन ऐसे नहीं बन गए कि हमको कोई राजनीतिक प्रतिभागी करना है या सहभागिता करना है। हमारा मकसद ये था, ये जो राजनीतिक संगठन है, ये इनको जो काम दिया गया है, ये जो काम कर रहे हैं सही से नहीं कर रहे हैं, इसलिए कर्मचारी संगठन बना। तो अब कोई नहीं उठाएगा हमारे मुद्दे, तो हम ही लोग उठाएंगे, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि कैसे हैं आप लोगों को मालूम। प्रदेश में 10 सांसद हैं ST/SC की और 82 विधानसभा के सदस्य हैं। जब भी हमारे समाज की बात आती है, जब भी